खाटू श्याम बाबा की महिमामयी कथा बर्बरिका नामक वीर पुत्र की है, जो महाभारत के समय पांडव भीम की संतानें घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता अहिलवती या मौरवी थीं, जो अपनी माता पिता की कथा से विशेष योग्यता और वीरता उन्होंने विरासत में पाई। बचपन से ही उन्हें युद्ध कौशल प्राप्त था, धनुष बाणों का अभ्यास और आदर सम्मान। विशेषतः भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत वार्तक बाण दिए, जो कहे जाते हैं कि लक्ष्य चिन्हित करते हैं, मित्र शत्रु भेद करते हैं और एक तीर से जितने लक्ष्य चिन्हित हुए हों वे सबको ध्वस्त कर सकते हैं। और तीसरा बाण चिन्हित किए गए अन्य सभी को छोड़ देने वाला, अर्थात जो बचाना हो बचा देता हो। इन 3 वार्तकों की शक्ति सुनकर देवता व अन्य गुरु आश्चर्यचकित हुए। जब महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी, बर्बरिका ने अपनी माता से वचन दिया कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, यानी जो पक्ष युद्ध के किसी भी समय पीड़ित या हारे हुए दिखाई दें, उस ओर से लड़ेंगे। इस वचन से माता ने उन्हें यह डर पाया कि यदि उनकी शक्ति इस तरह चली रही तो युद्ध कभी न खत्म हो सकेगा, क्योंकि जितना पक्ष धीरे धीरे कमजोर होगा वह अल्प समय में शक्तिशाली बनेगा और फिर दूसरा पक्ष कमजोर कहलाएगा। अतः युद्ध की संतुलनता बनी नहीं रह पाएगी। ये वचन लेते समय बर्बरिका ने निर्मल मन से स्वीकार किया, विश्वास के साथ कि धर्म की रक्षा होगी। जब युद्ध के दिन निकट आए और दोनों पक्षों की तैयारी चल रही थी, भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरिका अपनी 3 वार्तकों व वचनों से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर पाएंगे कि युद्ध रंगहीन हो जाएगा, निष्कृष्ट कभी न निकले। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक पेड़ के नीचे जाकर बर्बरिका से कहा कि वे उस पीपल या अन्य वृक्ष की पत्तियों को बाण द्वारा भेद दें। बर्बरिका ने पहली बाण छोड़ी जिसने सारे पत्ते चिन्हित कर दिए, दूसरी बाण छोड़ी जिसने उन सभी को ध्वस्त कर दिया, लेकिन कृष्ण ने एक पत्ते को अपने चरणों से छुपा रखा। जब बर्बरिका ने तीसरी बाण छोड़ने को कहा तो ये बाकी सभी पत्तों को छोड़ उस छुपे पत्ते की ओर गई, क्योंकि चिन्हित छिपाए गए के बीच अंतर शून्य करना था। इस प्रकार बर्बरिका को एहसास हुआ कि उनकी शक्ति असीम है और वचन का पालन करते हुए जहां इच्छित हो स्थिति बदल सकती है। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि उनके वचन से युद्ध समाप्त न हो पाएगा और धर्म की स्थापना में बाधा आएगी। अतः उन्होंने उनसे शीश दान की मांग की, अर्थात अपना सिर दान करने का अनुरोध। बर्बरिका ने बिना विरोध किए शीश दान किया, ये जानते हुए कि ये त्याग धर्म की दिशा में है। उन्होंने ये भी शर्त रखी कि उनका सिर युद्ध की पूरी अवधि देख सके और शरीर को केवल कृष्ण ही अग्नि दें। कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की, उनका सिर एक टीरे पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने दृष्टिपात किया महाभारत युद्ध के सभी घटनाओं पर। युद्ध समाप्ति पर पांडवों ने सोचा कि किसकी वीरता से विजय हुई। बर्बरिका के सिर से पूछा गया तो उन्होंने निर्विवाद रूप से कहा कि कृष्ण की बुद्धि, नीति, मार्गदर्शन और दिव्य हस्तक्षेप ने विजय दिलाई। यहीं पर उनकी नम्रता और बुद्धि की महिमा प्रकट हुई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से पूजा होगा, जो कृष्ण का ही नाम है, और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम ले उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनका नाम खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध होगा और वे हार का सहारा कहा जाएंगे। समय के साथ बर्बरिका के सिर का अवशेष राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर मिला। एक गाय जिसे चराने ले जाया जा करती थी रोज इसी जगह दूध देती और मिट्टी में गाढ़ा हो जाता। ग्रामीणों ने खुदाई की, सिर निकला और एक ब्राह्मण के हाथों उसकी पूजा हुई। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में देखा कि वहां मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर 1027 ईस्वी में स्थापित हुआ, बाद में 1720 में मरम्मत हुई। वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर मकराना संगमरमर से बना है। फाल्गुन मेला बहुत बड़ा आयोजन है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई बिना दिखावा सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करे, पुकारे, तो संकट दूर होगा, मनोकामना पूरी होगी। वे 3 तीरधारी, शीश के दानी, खुट्टू वाले बाबा, हार का सहारा कहे जाते हैं। उनका आशीर्वाद मानसिक, आत्मिक, भौतिक जीवन में संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। उनकी भक्ति गीतों, भजन, कीर्तन, आरती, मेले आदि से लोक संस्कृति में जीवित है। इतिहासकार कहते हैं कि बर्बरिका का वर्णन महाभारत के मूल संस्कृत संस्करणों में स्पष्ट नहीं है। कहानी, लोक कथाएं, पुराण, धार्मिक श्रद्धाएं मिलकर बनी। परंतु यकीन यह है कि खाटू श्याम बाबा की उपासना ने राजस्थान, हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जहां लोग उनकी लीलाओं, बलिदान और कृपा की कथाएं सुनते हैं, जीवन के संघर्षों में शरण पाते हैं और दिन रात सुबह शाम शाम का जाप कर उनका स्मरण करते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति, आशा, उत्साह और सच्ची भक्ति का प्रकाश फैलता है।